नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें किन चीज़ों का दान पुण्य करना चाहिए जो हमारे लिए शुभ होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानकारी आपको देंगे। मकर संक्रांति से रिलेटेड वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं कि मकर संक्रांति किस दिन है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन सा चीज़ है जिसका हमें दान करना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को होता है और 14 अंक का बहुत ही ज़्यादा महत्व है उस दिन, मकर संक्रांति के दिन। तो हमें जो भी चीज़ें बांटनी होती है वो 14 की संख्या में बांटनी होती है। ऐसा करने से बहुत शुभ होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 14 चीज़ ही बांटना है, चाहे आप कुछ भी बांटें, आपके अंदर जितनी क्षमता होगी आप उसके अनुसार बांटें, लेकिन 14 अंक में बांटना शुभ माना जाता है। मैं ये आपको बता रही हूँ, चाहे छोटी चीज़ हो या फिर बड़ी चीज़ हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, नारियल जो होता है, चाहे वो पानी वाला नारियल हो या फिर सूखा नारियल हो, उसका दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसका आप दान कीजिए, खरीद लीजिए 14 नारियल और उसका आप दान कीजिए। नहीं तो आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है आप उतना ही खरीद लीजिए और वो दान कर दीजिए, लोगों में बांट दीजिए। सबसे पहला तो ये है। अब हम अगर दूसरी बात करते हैं तो सुहाग की चीज़ें, जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूरदानी, हर सुहाग की चीज़, आलता वगैरह जो भी हो, सुहागन महिलाओं को बांटिए। या तो सुहाग के चीज़ों का एक पोटली बना लीजिए, उस प्रकार से बांटिए, या फिर अलग अलग भी आप बांट सकते हैं। जैसे कि आप 14 मेहंदी ले लीजिए और 14 सुहागन महिलाओं को बांट दीजिए, या फिर सभी सुहाग के चीज़ों का पोटली बनाकर 14 महिलाओं को बांट दीजिए, या फिर आप जितने लोगों को बांटना चाहते हैं बांट दीजिए, लेकिन दान कीजिए ज़रूर। ये 2 चीज़ें हो गई, ये 2 चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप शुरुआत में दान पुण्य करना चाहती हैं तो आपके लिए नारियल अति शुभ होगा। दूसरी में सुहाग की चीज़ शुभ होगा। तीसरी बात हम करें तो आप बर्तन बांट सकते हैं। बर्तन में जिसमें आप पीतल का भी सामान बांट सकते हैं, आप जैसे लोटा, कटोरी वगैरह छोटा छोटा सामान, या फिर आप बड़ा चाहें तो वो भी दान कर सकते हैं। और फिर स्टील का भी बर्तन आप दान पुण्य कर सकते हैं 14 लोगों को। नहीं तो आप जितने लोगों को बांटना चाहें कर सकते हैं। अब अगर हम चौथी बात करें कि हमें क्या दान पुण्य करना है, तो देखिए, दान पुण्य करने की चीज़ें तो मकर संक्रांति के दिन ही बनती ही है, लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर आप खिचड़ी के अलावा या फिर संक्रांत के दिन चूड़ा या फिर दही, तिल का लड्डू वगैरह इत्यादि के बाद ही आप इन सब का दान पुण्य करना चाहें तो करें, और अगर नहीं भी तो आप इसका दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि चूड़ा जो संक्रांत के दिन होता है, चूड़ा, दही, तिल इत्यादि से बना चीज़, कंबल वगैरह गरीबों को दान करने से हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कुछ दान करना चाहती हैं तो ये ठीक है, वहाँ तक आप सभी को क्लियर है। बच्चों को आप लंच बॉक्स दान कर सकते हैं, गरीबों को आप कंबल दान कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके अंदर जो सामर्थ्य है आप वो चीज़ खरीद कर दान कर सकते हैं। लेकिन आप अगर शुरुआत दौर में शुरुआत करना चाहती हैं दान पुण्य करने के लिए, तो आपको नारियल आपके लिए शुभ होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।